भाई साहब हमें पहले से ही लग रहा था कि कुछ ना कुछ होने जरूर वाला है। अब लीजिए, बाराबंकी के भाजपा के वरिष्ठ नेता और साथ ही नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का एक और बयान आ गया। और बयान है इस बार ऐसा वैसा नहीं है भाई साहब, सीधे भीमराव अम्बेडकर को ब्राह्मण बता दिया गया है। आप खुद ही सुन लीजिए कि पूरा मामला क्या है और क्या कह रहे हैं रंजीत बहादुर श्रीवास्तव। देखिए, हमने कोई अपशब्द नहीं कहे, एक तर्कसंगत बात मैंने की है और बात सिर्फ इतनी है जिस पर मैं अभी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पत्र लिखूंगा। हमें आपत्ति है दलित शब्द से। हमने जो हरिजन शब्द का प्रयोग होता था उस पर मैंने इसलिए जोर दिया कि ये इनको हमारे बराबर में लाने वाला शब्द था। ये बात मैंने कही है। मायावती जी के लिए जो तहरीर है हमने भी देखी है, जिस पर मैंने उन्हें नकल करके LLB पास करने की बात कही है। उसका एक आधार है, हिंदी का ज्ञान नहीं है, मैंने कहा है। इसलिए कहा है कि आज तक आपने भी सुश्री मायावती जी को कभी भी अपना भाषण पढ़ते हुए तो आपने देखा होगा, आपने लिखते हुए नहीं देखा है। जो 4 बार मुख्यमंत्री रहा हो, अगर उसके पास हिंदी शब्दकोश होता, अगर अच्छा ज्ञान होता, तो कम से कम अपनी बात तो कह सकती होती, खुले मंच से भाषण तो दे लेती होंगी। खैर चलिए, बहुत लोग भाषण नहीं दे पाते हैं, वो भी नहीं दे पाती हैं, वो एक अलग बात हो गई। मायावती जी अपने को दलित कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मायावती जी तो अपने को दलित की बेटी कहती है, अपने को दलित कहाँ कहती है? अपने पिताजी को दलित कहती है, अपने को दलित कहें कि मैं दलित हूँ। एक IAS IPS कभी अपने को दलित नहीं कह सकता है। दलित का अर्थ दबा कुचला हुआ होता है। इसलिए मैंने ये बात कही थी। रह गई अम्बेडकर जी की बात, तो अम्बेडकर जी की बात करने वाले जो उनके अनुयायी हैं, जो अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं, और मायावती जी भी और बसपा के लोग भी अम्बेडकर की बात करते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहूँगा। पहले वो समझ लें अम्बेडकर जी को। अम्बेडकर जी थे कौन, ये भी उनको जान लें कि अम्बेडकर जी भले ही सालकर जात के रहे हों, लेकिन इनके जो गुरु थे वो पंडित महादेव अम्बेडकर जी थे। इनकी विद्वता और योग्यता को देखकर उनके वो प्रिय शिष्य हुए और उन्होंने अपना अम्बेडकर नाम इनको दिया। अम्बेडकर ब्राह्मण होते हैं। महाराष्ट्रियन ब्राह्मणों के नाम के आगे कर शब्द लगा होता है, जैसे शिरोडकर, करलेकर, तेंदुलकर। कर का अर्थ हाथ से होता है। जनेऊ हमारे कंधे पर, इसलिए जनेऊ को भी कर कहते हैं। ये ब्राह्मण हुए। अपने कर्मों के आधार पर अम्बेडकर जी स्वयं ब्राह्मण हो गए थे। मैं इनको ब्राह्मण मानता हूँ। और वो अम्बेडकरवादी आज ब्राह्मणों को ही गाली दे रहे हैं। कितनी अज्ञानता की बात है। और रह गई अम्बेडकर जी की दूसरी बात, उनसे बड़ा राष्ट्र धर्म को मानने वाला राष्ट्र प्रेमी दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। मैं एक बात और स्मरण कराना चाहूँगा आपको। कुछ खिन्न हुए होंगे जब वो बौद्ध बनना चाहते रहे होंगे। उस समय यही ओवैसी के दादा जंग बहादुर यार नाम था उनका, तो यही ओवैसी के दादा इन्हें मुसलमान बनाना चाहते थे। 10 करोड़ रुपए का भी ऑफर था, लेकिन वो मुसलमान नहीं बने। यही अम्बेडकर जी जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा था तो ये उस बंटवारे के विरोधी थे, बंटवारा नहीं चाहते थे। और जब बंटवारा हो गया, सुनिश्चित हो गया,
तो इन्हीं अम्बेडकर जी की इच्छा थी, उन्होंने कहा भी था कि यहाँ का सारा मुसलमान पाकिस्तान चला जाए और पाकिस्तान का सारा हिंदू भारत में वापस बुला लिया जाए, क्योंकि इनका मानना था, इन्होंने कहा भी है और लिखा भी है कि मुसलमान कभी भी मानवता का शुभ चिंतक नहीं हो सकता है, मुसलमान मुसलमानों का ही शुभ चिंतक है। और इनकी डिमांड हनुमान की जी की पूंछ की तरह से है, जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। ये घोर मुस्लिम विरोधी थे, घोर राष्ट्रवादी थे, ब्राह्मण थे, और अगर उस आधार पर अम्बेडकरवादियों को सोचे अगर, तो उनको चाहिए कि वो हमारी विचारधारा के हैं, हमारी भी यही विचारधारा है, हम भी अम्बेडकर जी की विचारधारा पर चल रहे हैं, हमारा पूरा देश उसी विचारधारा पर, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसी विचारधारा पर चल रहे हैं। मायावती जी को चाहिए कि अपनी पूरी पार्टी के साथ आए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लें। हिंदुओं को तोड़ने से कोई लाभ नहीं मिलेगा और हिंदू टूटने वाला भी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, शूद्रोधन जी के पुत्र शूद्रोधन क्षत्रिय थे। उन्होंने कभी भी अपने सनातन धर्म से वो विमुख नहीं हुए, अपने को अलग नहीं किया उन्होंने कभी। आज ये लोग बौद्ध के नाम पर हमारे सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हैं। बौद्ध एक संस्कार है, और संस्कार मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो संस्कार हिंदू धर्म में है वही संस्कार बौद्ध धर्म में है। वो भी मूर्ति की पूजा करते हैं, हम भी मूर्ति की पूजा करते हैं। वो भी अग्नि हवन करते हैं, मैं भी अग्नि में हवन करता हूँ। वो भी गेरुए पहनते हैं, हमारे यहाँ भी संत महात्मा गेरुए पहनते हैं। वो भी हमारे संतों की तरह से सर मुड़ाते हैं, हमारे यहाँ भी संत सर मुड़ाते हैं। हमारे उनके संस्कार तो एक हैं। कहाँ वो सनातन धर्म से अलग हो गए? जो आज बौद्ध के नाम पर ब्राह्मणों को गाली, अम्बेडकर के नाम पर ब्राह्मणों को गाली, अम्बेडकर के नाम पर हिंदुओं को गाली, सनातन धर्म को गाली, ये सब चीजें जो हो रही, गाली तो मान्यवर आप लोग दे रहे हैं। मोदी जी को सार्वजनिक मंचों पर आप गाली दे रहे हैं, इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। दलित शब्द पर प्रतिबंध लगना चाहिए, हरिजन शब्द का उच्चारण करना चाहिए। और कहाँ पर मैं बता रहा हूँ जाति सूचक शब्द कहाँ पर बुरा है, कहाँ कानून? आज कौन अपने को रावत नहीं लिख रहा है, कौन अपने को गौतम नहीं लिख रहा है, कौन अपने को कनौजिया नहीं लिख रहा है, कौन अपने को वाल्मीकि नहीं लिख रहा है। गाली कानून के अंतर्गत, चाहे आप ब्राह्मण को गाली देंगे तो उसकी धारा है, वो भी गलत है, और किसी अन्य बिरादरी को गाली देंगे वो भी गलत है। तो गाली तो कहीं पर भी अपराध है। हाँ, ये है कि उस अपराध को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया, उसमें SC एक्ट लगा दी गई। हमको गाली दे तो हमारे लिए कोई एक्ट नहीं है, बस इतनी सी बात है। वरना मोदी जी को गाली दे रहे हैं, मुकदमा मैं तो इनके भी खिलाफ लिखा सकता हूँ जा करके। ये तो बहुत घोर अपराध कर रहे हैं। लेकिन नहीं, खैर ये भटके हुए लोग हैं, ये अज्ञानी लोग हैं, इनकी बातों पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। अगर मुकदमा लिखा गया है तो मैं कानून, हमारे साथ पर हमें विश्वास है और मैं न्यायालय की शरण लूंगा।